हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन का पार्ट 2 पढ़ेंगे आज। चलिए देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन का पार्ट 2, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 2 आज पढ़ेंगे। लेकिन पार्ट 1 में हमने जो चर्चा किए हुए थे, थोड़ा ध्यान कीजिएगा, याद कीजिएगा। पार्ट 1 में कि जब प्रकाश की किरण, ये जो देख रहे थे, माना कि ये गिलास है, इस गिलास में पानी है, इस गिलास में पानी है। तो जब कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती थी, प्रकाश की किरण आपतित होती थी, तो ये इस प्रकार मुड़ जाती थी। ये माध्यम को अलग करने वाली सतह है, ये माध्यम को अलग करने वाली सतह, समझे? तो इस पर मुड़ जाती थी। लेकिन अभी ये भी चर्चा किए होंगे कि अगर ये पानी है तो मुड़ने की घटना अलग है। अगर इस स्थान पर तारपीन का तेल या कोई चीज लेंगे, कोई द्रव पदार्थ या कांच लेंगे, तो इसके मुड़ने की घटना पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये मुड़ता है ना, तो ये जो द्रव जो देख रहे हैं, ये द्रव पदार्थ देख रहे हैं, तो इस द्रव पदार्थ में मुड़ने की घटना को देख रहे हैं और दूसरा द्रव पदार्थ भी ले रहे हैं। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। माना कि ये क्या है, ये बीकर है या कोई दूसरा माध्यम है। माना कि ये माध्यम जो देख रहे हैं, ये कांच का माध्यम है, ठीक है? एक कांच है, एक कांच है। जब इस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो ये वायु माध्यम है, वायु माध्यम, और ये जो हो गया कांच माध्यम, कांच माध्यम, ये है वायु। इसमें जो देख रहे हैं वायु माध्यम, और इसमें जो देख रहे हैं पानी माध्यम, या इसी को द्रव माध्यम भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें हमने पानी रखे और इसमें माना कि कांच है, कांच मतलब कह सकते हैं आप शीशा को कह सकते हैं, तो इसमें कांच है। तो जब इस प्रकाश की किरण एक माध्यम में, आप जानते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में किस रेखा पर चलती है, तो सरल रेखा पर, जो पिछला क्लास पार्ट 1 में हम आपको बताया। लेकिन जब माध्यम चेंज होती है तो अपने पूर्व पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखें, माध्यम 1 और माध्यम क्या हो गया 2, तो माध्यम 2 में क्या है, पानी, तो अपने ऐसे तो आना चाहिए सीधा, लेकिन ये मुड़ जाती है, ठीक है? तो अब यहाँ जो देख रहे हैं, अब ये कांच माध्यम है, ये प्रकाश की किरण आ रही है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें और इसमें थोड़ा कुछ ना कुछ अंतर आपको पता चलता होगा। इसमें अंतर क्या है, जब ये प्रकाश की किरण जब आ रही है तो ये जो है मुड़ रही है से और ये मुड़ रही है से, इसमें डिफरेंस है। इसमें क्या है, इसमें ज्यादा मुड़ रही है परंतु इसमें कम मुड़ रही है। दूसरा चित्र हम बता रहा है, स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा, ठीक है? माना कि ये मेरा बीकर है, इसमें जल रखा हुआ है, इसमें जल रखा, प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है और इस तरह चली जाती है, ठीक है? यहाँ से, यहाँ जो सतह जो देख रहे हैं, यहीं से मुड़ने की घटना, प्रकाश की किरण आ रही है। ये दूसरा माध्यम हो गया, ये क्या हो, पहला माध्यम। अब जो है, अब वायु ले लिए और दूसरा क्या ले लिए, कांच ले लिए। ये क्या ले लिए, कांच ले लिए, कांच माध्यम। जब प्रकाश की किरण फिर वायु माध्यम से जब दूसरे माध्यम के अलग करने वाली सतह पर पड़ रही है, अब यहां से क्या हो जाती है, अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब तो स्पष्ट रूप से पता चलता होगा, इसमें कम हो रहा है और इसमें क्या है, ज्यादा हो रहा है। ये हमने पिछले दिन पार्ट 1 में हम लोग पढ़े हुए थे, मुड़ने की घटना को। तो यहाँ हमने लिए हैं आपको समझाने को लेकर करके, ठीक है?
तो यहाँ जो देख रहे हैं इसमें कम मुड़ रहा है, इसमें क्या मुड़ रहा है, ज्यादा मुड़ रहा है। तो यहाँ जो जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों, इसमें कम मुड़ा इसमें ज्यादा मुड़ा, इसका कारण क्या है। तो देखेंगे इसमें कारण क्या है। ये प्रकाश की जो किरण जो देख रहे हैं वायु माध्यम है और ये जो देख रहे हैं पानी माध्यम है। इसका कारण है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो इसका अर्थ है कि आज का मेरा टॉपिक है प्रकाश की चाल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये प्रकाश की चाल के कारण ही इसमें जो देख रहे हैं इसमें ज्यादा मुड़ जाती है, इसमें कम मुड़ जाती है। तो इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, इसमें जो है प्रकाश की किरण, प्रकाश की चाल ये अधिक है। इसमें प्रकाश की चाल क्या है, प्रकाश की चाल क्या है, अधिक है, परंतु इसमें प्रकाश की चाल क्या है, प्रकाश की चाल क्या है, कम है। तो प्रकाश की चाल कम होने के कारण ये ज्यादा मुड़ जाती है और प्रकाश की चाल इसमें अधिक होने के कारण कम मुड़ पाती है। यही पढ़ेंगे, समझे, याद रहेगा ना प्रकाश की चाल। तो प्रश्न कहेगा कि प्रश्न कहेगा जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर एक माध्यम में कम मुड़ती है, जबकि वही प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में ज्यादा मुड़ जाती है। इसका कारण क्या? तो इसका कारण यह है कि दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न होने के कारण इसके जो है एगो में कम मुड़ती है, एगो में ज्यादा मुड़ती है, समझे। तो जिसका में प्रकाश की चाल कम होगी उसमें मुड़ने की घटना ज्यादा होगी, और जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी उसमें मुड़ने की घटना को क्या हो गए, कम हो। जैसे आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर ज्यादा कहीं भीड़ भाड़ रहती है, और एक जगह खाली स्थान है, एक जगह क्या है, भीड़ है, तो आप बताएंगे कि भीड़ वाला इलाका में ज्यादा स्पीड गाड़ी चलाइएगा कि खाली वाला इलाका में? तो खाली वाला इलाका में जरूर गाड़ी स्पीड चलाइएगा। उसी प्रकार यहाँ जो देख रहे हैं कि ये जो जल जो देख रहे हैं, जल का घनत्व कम होता है। किससे? ये जो देख रहे हैं ये क्या था, कांच था, कांच के घनत्व से। किसके घनत्व से? कांच के घनत्व। यहाँ जल का घनत्व है और एक कांच का घनत्व जो देख रहे हैं, कांच का घनत्व क्या है, यहाँ कांच का घनत्व यहाँ अधिक है, समझे। और यहाँ जल का घनत्व क्या है, जल का घनत्व क्या है, कम है। तो जल का घनत्व कम होने के कारण इसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, और इसका घनत्व ज्यादा होने के कारण प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, समझे। तो कम होने के कारण ये क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, और ये ज्यादा है, ज्यादा स्पीड में है तो ये नहीं मुड़ पाती है, समझे। तो देखेंगे, ध्यान देंगे, तो यहाँ कांच का घनत्व यहाँ क्या है, अधिक है। अधिक होने के कारण प्रकाश की चाल इसमें क्या है, कम है। जबकि इसमें जो देख रहे हैं इस पानी का घनत्व क्या है, कम है। कम होने के कारण इसमें प्रकाश की चाल क्या है, अधिक है, समझे। प्रश्न यहाँ से भी करता है, प्रश्न यहाँ से क्या करेगा, जब किसी माध्यम का घनत्व, जब किसी माध्यम का घनत्व अधिक हो तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, उसमें प्रकाश की चाल कम होगी।
जस्ट इसका उल्टा दे जानेंगे, जब जब किसी माध्यम का घनत्व अधिक हो तो उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। अधिक नहीं, सॉरी गलती होगी, यहां देखेंगे, जब किसी माध्यम का घनत्व कम हो तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? अधिक होगी। यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, बराबर इससे क्वेश्चन पूछता कहा कि जब किसी माध्यम का घनत्व अधिक है, किसका? माध्यम का घनत्व अधिक है तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी। अगर किसी माध्यम का घनत्व क्या है? कम हो तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, इतना समझ में आएगा। तो यहाँ जो देख रहे हैं, तो अब यहाँ पर चाल अधिक है, तो अब यहाँ जानेंगे, ये जो देख रहे हैं ये पानी है, तो पानी में प्रकाश की चाल कितना हो गया? 2,25,000 किलोमीटर क्या प्रति सेकेंड। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो प्रकाश की चाल है 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगी? 2,25,000 किलोमीटर। सोच सकते 2,25,000 कितना हुआ, समझे। उसके बाद कांच जो देख रहे हैं, कांच में प्रकाश की चाल क्या है? प्रकाश की चाल क्या? 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए देखेंगे, यहाँ समझेंगे, तब चाल पर चर्चा कर रहा है। तो अभी जो देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखेंगे चाल की चर्चा कर रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए, चाल की चर्चा कर रहे हैं। तो पहले चाल कहाँ पढ़ेंगे? तो निर्वात में पढ़ेंगे। निर्वात का दूसरा नाम होता है शून्य या रिक्त स्थान, जिसको वैकेंट भी कहा जाता है। शून्य, समझे, शून्य निर्वात में पढ़ेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल। उसके बाद वायुमंडल में पढ़ेंगे, वायुमंडल या वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल। उसके बाद देखेंगे वायु के बाद पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल। उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, थोड़ा ध्यान देंगे। शून्य में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, थोड़ा ध्यान देंगे। तो अब यहाँ प्रश्न ये है कि निर्वात मतलब वैकेंट मतलब खाली जगह। तो शून्य में प्रकाश की चाल अर्थात निर्वात में प्रकाश, आखिर जानेंगे निर्वात क्या होता है। तो देख लीजिए, निर्वात का मतलब होता है, निर्वात का मतलब वहां कुछ भी नहीं हो, यहाँ तक कि हवा भी नहीं हो, उसको निर्वात या शून्य कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है, और इसके लगभग 1,000 किलोमीटर तक क्या है? वायु से घिरा हुआ है। कितना किलोमीटर तक? 1,000 किलोमीटर तक। इसके बाद वायु नहीं है, समझे। इसके बाद क्या है? वायु नहीं है। लेकिन सूर्य हमारा कहाँ है? यहाँ है। सूर्य जो देख रहा है, सूर्य कहाँ है? यहाँ है। तो सूर्य से जो प्रकाश की किरण निकलती है, सूर्य से प्रकाश की किरण निकलती है, तो पहले यहाँ से यहाँ तक आएगी कि नहीं आएगी? वायुमंडल से ऊपर प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ तक आएगी, ठीक है। तो प्रकाश की किरण जब यहाँ तक आएगी, उसके बाद तो फिर वायु में प्रवेश करेगी। तो यहाँ देखेंगे, यही देख रहे, यही है निर्वात या शून्य, क्योंकि यहाँ हवा तक भी नहीं है, यहाँ जो है हवा तक भी नहीं है। तो इसी में प्रकाश की चाल होती है कितना? 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि जब कुछ भी नहीं रहता है तो प्रकाश का वेग अर्थात चाल होता है 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब उसके बाद क्या है? वायुमंडल में प्रवेश करेगी। कहाँ? वायुमंडल में। वायुमंडल में हवा है,
उसके बाद धूलकण है, जलवाष्प है, बहुत सारा सबके गुजरते हुए प्रवेश करेगी। तो आप बताएंगे कि जब यहाँ रोकने वाला हो गया, जब रोकने वाला हो गया तो इसमें प्रकाश की चाल इससे कम होगा कि अधिक होगा? कम होगा, थोड़ा कम होगा, लेकिन व्यवहारिक रूप में हम 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से इसको कहा जाता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग कहा जाता है। अर्थात निर्वात में भी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड और वायुमंडल में अर्थात वायु में भी प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड ही होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको कहा जाएगा कि निर्वात है और वायु है, क्या है, एक जगह निर्वात है, दूसरा वायु है, तो निर्वात और वायु में से किस में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो क्या बोलेंगे? निर्वात की वायु, निर्वात। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात। अब कम की चर्चा करेगा तो क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रकाश की किरण हमारी पृथ्वी तक आकर के पहुंच जाती है। तो यहाँ देखेंगे पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल जो होती है ये 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है और कांच में कितना होता है? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। समझ में आ गया? तो क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? तो चलिए अब यहाँ पर समझेंगे। अब इतना समझ में आ गया, वायु समझ में आ गया, कांच समझ में आ गया, पानी समझ में आ गया, माध्यम तो समझ में आ गया। पिछले दिन भी चर्चा किए थे माध्यम के बारे में। लेकिन अब यहाँ देखेंगे, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। अब चर्चा करते सघन माध्यम का, सघन माध्यम और विरल माध्यम का चर्चा करते हैं। विरल माध्यम का चर्चा करते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम का चर्चा करते हैं। तो देखेंगे सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। देखिए ये डिपेंड अभी जो घनत्व पर है, प्रकाश की चाल पर है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। कहेंगे वैसा माध्यम, पहले समझ लीजिए उसके बाद बता। चलिए देखिए माध्यम समझ लीजिए, सघन माध्यम। ये जो देख रहे हैं वायु है, ये वायु है, और यहाँ नीचे जो देख रहे हैं यहाँ पानी है। ये क्या है? पानी है, ठीक है। ये वायु है, ये पानी है। इसमें प्रकाश की किरण आ रही है, आ रही है, प्रकाश की किरण आई, तो ये कौन माध्यम है? वायु माध्यम है। तो आप बताइए वायु माध्यम में प्रकाश की चाल पर है कितना? 3 लाख किलोमीटर। तो इसका वेग यहाँ क्या रहता? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ जो है ये दोनों माध्यम को, ये वायु माध्यम, आई कौन सा माध्यम? पानी माध्यम। तो पानी माध्यम का सतह होगी, पानी माध्यम के सतह इस पर आपतित हुआ। अब तो सीधे तो नहीं जाएगी क्योंकि माध्यम दो है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, मुड़ जाती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक प्रकाश की किरण आ रही है तो सीधी रेखा में आएगी, और फिर इस माध्यम में मुड़ने के बाद जब प्रकाश की किरण इधर आएगी तो फिर सीधी रेखा में, समझे? तो आप बताएंगे इसमें 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा के वेग, प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, और इसमें जो है पानी में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है। तो आप बताएंगे, इसमें प्रकाश की चाल कम है क्या अधिक है? तो कम है। और इसमें प्रकाश की चाल अधिक है कि कम है? अधिक है। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएंगे कि इसमें चाल अधिक है, इसमें चाल कम है। इसका मतलब है कि ये माध्यम वायु जो देख रहे हैं विरल माध्यम है। कौन माध्यम है? विरल माध्यम है। कौन माध्यम? विरल माध्यम। और ये क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। क्या हो जाएगा? सघन, सघन माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम। तो माध्यम समझ में आ गया। तो सघन माध्यम, विरल माध्यम में कोई प्रॉब्लम? इसमें प्रकाश की चाल क्या अधिक है, इसमें प्रकाश की चाल कम है। इसका मतलब क्या है? सघन माध्यम है। और सघन, सघन मतलब जानते हैं जहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो, सघन का मतलब समझते हैं, सघन एकदम घन, सटा सटा, एक दूसरे से क्या रहता है? सटा सटा घन। विरल मतलब एकदम खाली खाली। विरल का मतलब क्या होता है? खाली खाली होता है। तो खाली रहेगा तो अब बताइए, तो अगर मान लीजिए कि अगर हम गाड़ी चलाते या साइकिल चलाते हैं तो जहां खाली होगा तो ज्यादा स्पीड चलाएंगे कि कम स्पीड चलाएंगे? ज्यादा। तो देखिए खाली होने के कारण ज्यादा स्पीड चले, और जहां भीड़ भाड़ रहेगा
तो वहां पर क्या करें, कम स्पीड गाड़ी चलाए। तो देखो ये भी देखो, ये भी देखो, हम ही लोग का अनुकरण कर रहा है या इनका अनुकरण हम लोग कर रहे हैं, हम लोग इन्हीं का अनुकरण। जहां देख रहे हैं, यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ खाली जगह है तो ज्यादा स्पीड चल रही है, और यहाँ देख रहे हैं कि थोड़ा खाली जगह नहीं है तो इसका मतलब स्पीड यहाँ क्या कम है। अर्थात एक कौन माध्यम, सघन माध्यम, और क्या है, विरल माध्यम। तो समझे। हाँ, तो सघन माध्यम विरल माध्यम का अगर आपसे चर्चा करेगा तो हमेशा दो माध्यम देगा, दोनों माध्यम में से चुनने के लिए। तो देख रहे हैं, अब देखेंगे अब माना कि ये पानी माध्यम है, कौन माध्यम है, पानी है ए है पानी और ए है कांच। कांच, कांच, एक कांच है पूरा, ग्लास, ग्लास समझते हैं, ग्लास मतलब पूरा कांच है। ये क्या है, यहाँ पानी है, पानी है। तो प्रकाश की किरण पानी से कहाँ आ रही है, कांच में आ रही है, ठीक है। तो प्रकाश की किरण पहले इस पर आपतित होगी, इसके दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह, यानी पानी है, एक कांच है, तो यहाँ से कांच इधर स्टार्ट हुआ और यहाँ से क्या हुआ, पानी स्टार्ट हुआ, इसलिए इसको कहा जाता दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह। दो माध्यमों को अलग, तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर आपतित होगी। अब वहां से ये जाएगी तो मुड़ जाएगी, अपने पूर्व पथ से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो आप जानते हैं पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन इसमें प्रकाश की चाल क्या होता है, 2 लाख, सिर्फ 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, 2 लाख। तो आप बताइए प्रकाश की चाल इसमें अधिक है कि इसमें अधिक है, बताइए थोड़ा। तो प्रकाश की चाल तो इसमें अधिक है और इसमें प्रकाश की चाल क्या है, कम है। तो इसका मतलब कांच जो देख रहे हैं यहाँ, कांच ग्लास जो देख रहे हैं, कौन माध्यम हो गया, सघन माध्यम। कौन माध्यम, सघन माध्यम। आइए कौन माध्यम हो गया, विरल माध्यम। तो सघन माध्यम विरल माध्यम समझ में आ गया। हाँ, माध्यम वाला प्रश्न पूछेगा तो दो माध्यम का नाम देगा और उन दोनों में से आपको पहचान करना होगा कौन सघन माध्यम है, कौन विरल माध्यम है। एक चीज आप अगर आपको इस दोनों का गणना करने के लिए कहा जाता है, निर्वात एक माध्यम है और दूसरा वायु माध्यम है। पहला क्या है, निर्वात माध्यम और दूसरा क्या है, वायु माध्यम। तो इस दोनों माध्यम में सघन कौन है, कौन, थोड़ा सोचिए। हाँ, सघन कौन है, तो यहाँ वायु होगा, और विरल कौन है, तो निर्वात होगा, ठीक है। अगर वायु और कांच में कहा जाए सघन कौन है, तो कांच होगा, और विरल कौन है, तो वायु होगा। तो उम्मीद लग रहा है सघन माध्यम और विरल माध्यम अच्छी तरह से पहचान में आ गया होगा। अब यहाँ देखो, तो इसका परिभाषा एक बार और बता रहे हैं, मतलब दूसरे तरह से भी बता रहे हैं इसको, ये किलोमीटर चाल। आप जान रहे हैं कि जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसका घनत्व तो अधिक होता है। तो ये भी कह सकते हैं इसका घनत्व तो कम है कि अधिक है, इसके बनिस्पत, तो इसका घनत्व तो क्या है, कम है। घनत्व, घनत्व कम है किसका, वायु का, लेकिन पानी का घनत्व क्या है, अधिक है। पानी का घनत्व क्या है, अधिक है। तो ये भी परिभाषा दे सकते हैं। सघन माध्यम किसे कहते हैं, तो कहेंगे वैसा माध्यम, वैसा माध्यम, सघन माध्यम, वैसा माध्यम जिसका घनत्व दूसरे माध्यम के घनत्व से अधिक रहता है। वैसा माध्यम जिसका घनत्व दूसरे माध्यम, यहाँ पर सापेक्ष जुड़ लेंगे, यहाँ तुलना करेंगे। अगर तुलना न करेंगे सीधे कहेंगे घनत्व अधिक रहता है तो फिर उतना राइट आंसर नहीं होगा, ध्यान दीजिए। तो कह रहा है कि वैसा माध्यम जिसका घनत्व दूसरे माध्यम के घनत्व से अधिक रहता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो विरल माध्यम, तो कहेंगे वैसा माध्यम जिसका घनत्व दूसरे माध्यम के घनत्व से क्या रहता है, कम, तो उसको क्या कहा जाता है, विरल माध्यम। क्या कहते हैं, विरल। ये सघन माध्यम हो गया, एक विरल माध्यम, ठीक है। चलिए समझे। तो इसमें भी कह सकते हैं कि वह सघन विरल माध्यम का पहले परिभाषा, तो वैसा माध्यम जिसका घनत्व दूसरे माध्यम के घनत्व से कम होता है तो विरल, और
अगर अधिक होगा तो क्या कहलाएगा, सघन माध्यम कहलाएगा। उम्मीद लग रहा है माध्यम आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।